हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में जलंधर की उत्पत्ति और उसकी मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में भी जानेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि जलंधर की जो जन्म हुआ था वो समुद्र से हुआ था। जब भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से समुद्र पर क्रोधित होकर अग्नि फेंकी थी तो समुद्र देव ने उस अग्नि को सहन किया और जल की लहरों से उसे शांत किया। और आप भी जानते हैं कि वह बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और तेजस्वी था, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। और उसका जो विवाह हुआ था वो वृंदा से हुआ था, जो एक पतिव्रता पत्नी थी। लेकिन उसके जो गुरु थे वो कौन थे, हम उसके बारे में जानेंगे। कि जो जलंधर ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया था। शुक्राचार्य ने उसे अत्यंत दुर्लभ मायावी विद्या और युद्ध कौशल सिखाया। जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने इंद्र, वरुण, यम, अग्नि सभी देवों को भयभीत कर दिया और उन्हें अपमानित कर दिया। जलंधर ने जब सुना कि पार्वती संसार की सबसे सुंदर स्त्री है तो उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने माता पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की और भगवान शिव को चुनौती दे डाली। उसने भगवान शिव को दूत भेजकर कहा कि पार्वती को मुझे सौंप दे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान शिव ने जलंधर से भीषण युद्ध किया, लेकिन वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण जलंधर को हराना असंभव था। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और हमने पिछली वीडियो में ही जाना कि भगवान विष्णु ने तब जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के साथ पूजा की, जिसकी वजह से उसका पतिव्रत शक्ति जो है वो उसकी भंग हो गई थी। और जब वृंदा को सच्चाई पता चली तो उसने आहत होकर विष्णु जी को श्राप दे दिया था कि तुमने एक पतिव्रता स्त्री का अपमान किया है, इसलिए तुम भी पत्नी वियोग सहोगे और धरती पर जन्म लेकर वनवास भोगोगे। यही कारण था कि राम अवतार में भगवान विष्णु को सीता वियोग सहना पड़ा। वृंदा की शक्ति समाप्त होते ही भगवान शिव ने जलंधर का वध किया। युद्ध अत्यंत भयानक था और शिव जी ने अपने त्रिशूल से जलंधर के शरीर को नष्ट किया। जलंधर की आत्मा शिव में विलीन हो गई क्योंकि वह शिव भक्त था। पति की मृत्यु के बाद जब वृंदा, आपको पता ही है कि वृंदा ने अपने आप को जला लिया था, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया था कि वह तुलसी के रूप में जन्म लेगी और पूजनीय होगी। तो इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अत्यधिक अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। पतिव्रता धर्म की शक्ति अत्यंत बलवान होती है। ईश्वर की भक्ति चाहे असुर करे या देव, उसका फल मिलता है। छल या अधर्म से की गई विजय कभी भी पूरी नहीं मानी जाती। बस हमने जाना इससे पहली वीडियो में हमने जाना कि जलंधर कौन था, उसकी कैसे उत्पत्ति हुई और उसकी पत्नी कौन थी और उसकी पत्नी कैसी थी। इस वीडियो में हमने जाना कि हम कैसे जलंधर का भगवान शिव ने अंत किया और उसने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए, कौन उसके गुरु थे और कैसे उसका अंत हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।